तो राधे बाबा ने इस सुख को प्राप्त किया। वो हमारी तरह थे, उन्होंने स्वयं अपने कई जन्मों की बात बताई है। मतलब भी जन्म मरण के चक्कर में थे। उनका विवाह भी हुआ था, फिर 21-22 साल की आयु में वैराग्य हो गया, एक बेटा भी हुआ था, शरीर छोड़ गया। ऐसा वैराग्य हुआ, संत बन गए। पहले ज्ञान मार्ग में, फिर प्रेम मार्ग में आ गए, फिर तो रस मार्ग में चले गए, राधा रानी के स्वरूप हो गए। तो ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़े। तो पूज्य बाबा का चरित्र जब हम सुनते हैं कि पूर्व जन्म में बंगाल की लड़की थे, सरोजनी नाम था, 17 जन्म पहले अमुक जगह, वो लिखा हुआ पूरा हमने पढ़ा। फिर लगता जब बाबा 84 के चक्कर में थे और धीरे धीरे करते करते यहां तक पहुंच गए, तो फिर हम क्यों नहीं। लेकिन यदि कोई कहे राधे बाबा तो राधा रानी के अवतार थे, तुरंत हमारा सब खत्म हो जाएगा उत्साह। हम नहीं बन सकते, तो ये तो राधा रानी के अंश थे, ऐसे हम भावना करने लग जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम संतों को चाहे वो अवतार लेके आए, यदि पूरा लाभ लेना चाहो, यही मानो कि हमारे जैसे थे और देखो कहां पहुंच गए, हम भी पहुंच सकते हैं, ऐसा उत्साह आपके भीतर होगा। तो पूज्य श्री राधा बाबा सखी सुख के अधिकारी हो गए। इसी प्रकार भक्तमाल रचनाकार कहते हैं कि अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। नाभा जी ने नहीं कहा कि ललिता सखी जी अवतार लेके आइए, वो शिक्षा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सखी सुख के अधिकारी हो गए। और कैसे हो गए सखी सुख के अधिकारी? अवलोकत रहे केली, अर्थात पहले देखो, चिंतन करो, मानसिक नेत्रों से देखो, देखते 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 बस वैसे ही हो जाओगे। कुछ समय के बाद ये सिद्धांत दिया, ये रास्ता बताया, अवलोकत रहे केली।